मंत्री इंद्र सिंह परमार एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। एसजे साइट्स होने वाली बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। वहीं आवश्यकता अनुसार डिग्री कोर्सेज में भी सेमेस्टर लागू किए जाएंगे, क्योंकि छात्रों का भविष्य केवल एक परीक्षा के आधार पर तय नहीं किया जाएगा, इसमें और भी चीजें जोड़ी जाएगी। वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कहा कि जब हम 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करते हैं तो देश के बहुत बड़े बदलाव को लेकर एक विषय है। लोगों का कहना है कि इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक बातें जोड़ी जा रही है, लेकिन इसमें शिक्षा की गुणवत्ता कैसे देखते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आए थे, उन्होंने एचआई का फॉर्मूला दिया है सभी को। देखिए, मध्य प्रदेश के और मेरे ख्याल से देश के कई हिस्सों में आक्रोश दिख रहा है, और आक्रोश इसलिए दिख रहा है कि जिस बांग्लादेश को हमारे देश की सेना ने मुक्त कराया, वहाँ के लोगों को समय समय पर जितना हमारा हिस्सा था वो देने का काम किया। आज वही लोग जो वहाँ के हिंदू है, सनातनी हैं, उन पर अत्याचार करने पर उतारू हो गए। उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया के हिंदुओं के बारे में यहाँ की सरकार को भी राय व्यक्त करना पड़ती है और समाज को भी खड़ा होना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत जिसको कहते हैं कि वहाँ की सरकार के प्रति ज़बरदस्त आक्रोश है कि वहाँ की सरकार चेते, और दुनिया के जितने भी देश है जो निर्णायक स्थिति में दुनिया में अपनी बात कहते हैं, वो भी आज चुप है। उन पर भी एक भारत की तरफ से बड़ा संदेश जाए कि जनता ये चाहती है कि बड़े देश या संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ हस्तक्षेप करें और वहाँ के हिंदुओं को न्याय दिलाने का काम करें। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एचआई का फॉर्मूला दिया है, वो किरण शास्त्री जी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, जो धार्मिक नेता है, धार्मिक संत महात्मा है, उनका एक अपना दर्शन है, और वो दुनिया में जो घटनाएं हो रही है उन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में भी आज इकट्ठे हो रहे हैं। विशेषकर बांग्लादेश के संदर्भ में भारतीय जहाँ सभ्यता है, जहाँ विरासत है, उन लोगों पर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि भारत का संत समाज भी उससे चिंतित है। वही अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। जहाँ तक रहा सवाल शिक्षा नीति का, शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करने के पक्ष में है। हमारे कई सारे इस देश के इनकी 8,000 10,000 साल पुराने लिखा हुआ मानते हैं, उनमें कई जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो भारतीय परंपराओं में, भारतीय ग्रंथों में जहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और जो भारतीय समाज में निरंतर उसका उपयोग करते आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बात के कालखंड में उस पर रिसर्च नहीं हुआ। इस कारण से वो लोग रूढ़ी भी कहते हैं, लोग परंपरा भी कहते हैं, लेकिन जो परंपरा है लेकिन वो वैज्ञानिक आधार पर स्थापित हुई है। मैं समझता हूँ भारतीय समाज को उस विज्ञान का फिर से बोध कराना चाहिए ताकि लोग प्रकृति की रक्षा कर सके, संस्कृति की रक्षा कर सके। सर, प्राइवेट हमारे मध्य प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध टेक्निकल महाविद्यालय GSTIS की आज गवर्निंग बॉडी की बैठक है। हम हमेशा उसकी बैठक भोपाल में लेते थे, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने तय किया कि कैंपस में जाकर के ही उस BOG की बैठक होना चाहिए, इसलिए आज वो बैठक है। साथ ही HL कंपनी के साथ हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का आज एक बड़ा MOU होने वाला है, उस दोनों का एक पर्पज है। तीसरा, हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज की साधारण सभा की बैठक मेरी अध्यक्षता में होती है, इसलिए वो बैठक लंबे समय से नहीं हुई है। वो बैठक भी हम आज यहाँ करने वाले हैं। आज का मेरा पूरा प्रवास एक प्रकार से एकेडमिक है। क्या क्या आवश्यकता है उन संस्थाओं में, क्या हम बदलाव करना है, उन सब पर हम निर्णय करने की दृष्टि से हमारी बैठकें हो रही है। नई शिक्षा नीति को लेकर सर कितना लाभ मिलेगा जो विद्यार्थी